अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है। तो इसमें पहला होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम यूपीएससी के द्वारा 4 अगस्त 2024 को कराया जाएगा। यानी अभी 4 अगस्त को आपकी प्रीलिम्स की डेट होगी, जिसमें 2 पेपर होंगे। तो पेपर 1 होगा 10 से 12 बजे तक और 2 से 5 तक दूसरा पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होगा 250 मार्क्स का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। पेपर 2 जनरल स्टडी, एस्से एंड कंपटीशन होगा। तो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस 250 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा पेपर जनरल स्टडीज, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन 200 नंबर का होगा। टोटल मिला करके 450 मार्क्स का हो जाएगा। तो जो पेपर 2 की प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, खासकर जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है। बाकी ऊपर वाला पेपर तो मैथ और रीजनिंग वगैरह रहती है, तो वो तो आसान है। बाकी वो कैंडिडेट के लिए जो मैथ थोड़ा प्रेफर कर। अब जो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस है उसमें सिलेबस क्या है, 1 मिनट के लिए बस आप देख लीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर आता है। जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, एज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब रहेगा। जनरल साइंस वाले क्वेश्चन रहेंगे, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब रहेगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब है। दूसरे पेपर में देख लीजिए जनरल स्टडीज, एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या रहेगा कि एस्से का एक रहेगा जिसको 80 मार्क्स का रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग नैरेटिव, हिंदी में लिख दो या फिर इंग्लिश में लिख दो, एक एस्से क्वेश्चन रहेगा 80 नंबर का। ठीक है, वो टॉपिक वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले रहेंगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे। कॉम्प्रिहेंशन समझ रहे हैं कि एक पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके आंसर्स लिखने रहेंगे। प्रेसिस राइटिंग मतलब बड़ा सा पैराग्राफ रहेंगे, उनको छोटा करके प्रेसिस लिखना रहेगा। अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, तो वो सब रहेंगे। और इसके टोटल कितने मार्क्स रहेंगे? 120। तो 80 नंबर का ऐसे लिख दो और 120 नंबर का बाकी चीजें रहेंगी। इस तरीके से 200 मार्क्स रहेंगे। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जाम। पेपर 1 फिर से बता देते हैं, पेपर 1 रहेगा 250 मार्क्स का और पेपर 2 रहेगा 200 मार्क्स का। इस तरीके से आपको 450 मार्क्स का पेपर देना होगा। अब जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगा प्रीलिम्स, या जो भी रिटन एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करेंगे, उसको बोल सकते हो प्रीलिम्स या रिटन एग्जाम। उनको फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। तो उसमें देख लीजिए, फिजिकल एफिशिएंसी का मतलब हो गया पेट। पेट क्या है कि दौड़ भाग, ये सारा। तो 100 मीटर रेस करना है मेल के लिए 16 सेकंड में और फीमेल के लिए 18 सेकंड में। 800 मीटर फिर रेस होगी, यानी 100 मीटर और 800 मीटर, जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में करना होगा लड़कों को और 4 मिनट 45 सेकंड में होगा लड़कियों को। लॉन्ग जंप होगा 3.5 मीटर लड़कों के लिए, इसमें 3 चांस दिए जाएंगे, यानी जो उसमें बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। और लड़कियों को 3 मीटर करना होगा, 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकना 2.76 का गोला रहेगा, जो कि 4.5 मीटर फेंकना होगा मेल को, और लड़कियों को फेंकना नहीं है। इस तरीके से आपका फिजिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। उसमें हाइट जो है 165 मैन की होनी चाहिए, 157 फीमेल की होनी चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, और लड़कियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट भी लिखा है 50 केजी लड़कों के लिए और 46 केजी लड़कियों के लिए। तो ये हो गया आपका मिनिमम इतना वेट होना चाहिए। आई साइड भी दी हुई है, ये देख लीजिए, डिस्टेंस डिवीजन 6/6, 6/12, 6/9, 6/9, इस तरीके से आपका आई साइट होनी चाहिए। और मेजर फैक्टर तो यही है, इसके अलावा और भी मेडिकल के स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप देख लीजिए, लेकिन जो मेजर हैं वो ऊपर वाले थे। तो इस केस में क्या होगा, पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड चेक कर लिया जाएगा, हाइट वेट वगैरह। उसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको ले जाएगा। अगर स्टैंडर्ड में फेल हो गए तो आपको एफिशिएंसी टेस्ट क्यों दौड़ाया जाएगा, क्यों भगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होगा 150 मार्क्स का क्या चीज, इंटरव्यू। तो आपने 405 मार्क्स का रिटर्न दिया था और 150 मार्क्स का इंटरव्यू देंगे, तो टोटल हो जाएगा 600 मार्क्स का। इस पे बनेगी मेरिट। तो जो लोग इसको इंटरव्यू में जाएंगे उनको 150 मार्क्स पे इंटरव्यू देना होगा। फाइनल मेरिट बनाई जाएगी किस टेस्ट पे, यही जो आपका 600 मार्क्स होंगे इस पे मेरिट बनाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए। अगर आपका कोई बंदा है जो यूपीएससी के एग्जाम देना चाहता है तो उसको शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें मोटिवेट करिए कि हम और इस तरीके के वीडियो लेके आए। थैंक यू दोस्तों।